अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके स्टडी इन्फो। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज़ ला रहे हैं। जो भी पास्ट में जेके एसएसबी के एग्ज़ाम कंडक्ट जेके एसएसबी ने कराए हैं, उनके जो भी क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि जो पीवाईक्यूज़ आपके हैं ये आपके लिए एक आईने की तरह काम करते हैं, आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द गैल्वेनोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है गैल्वेनोमीटर से मेजर किया जाता है। अब इस गैल्वेनोमीटर को किसने ईजाद किया है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन स्वेगर। या आप कोई भी प्रोनाउंसिएशन जैसे आपकी मर्जी है वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन सितंबर 2020 विच बैक्टीरियल डिजीज हैड हिट चाइना अफेक्टिंग ओवर 3000 पीपल। ये उस टाइम के करंट अफेयर से पूछा गया है। लेकिन अब देखिए अप्रोच क्या रहता है पीवाईक्यू को सॉल्व करने का। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्रोसिलोसिस। क्वेश्चन खुद ही बताता है कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब आपका काम क्या है, आप देखेंगे कि ये किस बैक्टीरिया से होता है। इसी तरीके से आपका जो फूट एंड माउथ डिजीज़ है ये कैसे होता है, प्लेग कैसे होता है, एंथ्रेक्स कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द मैपिला रिबेलियन एसोसिएटेड। इसको मोपिला रिवोल्ट भी कहते हैं, मालाबार रिबेलियन भी कहते हैं। 1921 में ये हुआ था। आप जाएंगे, आप आपका जो हिस्ट्री है वहाँ से आप जाके इसको अच्छे से देखेंगे। वहाँ पे भी नहीं है आपके मटेरियल में, या जो भी आप कोई नोट बुक यूज़ करते हैं फिर आप जाके गूगल में देखिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट्स गवर्निंग बॉडी इन ओलंपिक्स। सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट्स फेडरेशन। और ये जो तीन है ऊपर, इनको आप अपनी ओर से देखेंगे कि ये तीन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंसीव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। बहुत ही फेमस जो ये आइडिया है पाकिस्तान का, ये किसने दिया था? वो खुद भी एक फेमस आदमी है। सो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद इकबाल, जो आपके बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियर इज द साक परमानेंट सेक्रेटरीट लोकेटेड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू। अब आपका काम क्या है, आप देखेंगे कि सार्क कब बना है, इसके टोटल कितने मेंबर हैं, और क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स वाज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एंटी बंगाल पार्टीशन। सबसे पहले आप देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये पहली कौन सी जो मूवमेंट है वो सिविल डिसोबीडियंस कहलाई। नॉन कॉपरेशन आपका कब हुआ, साथ ही साथ आपकी चंपारण सत्याग्रह, गांधी जब साउथ अफ्रीका से लौटा 1900 समथिंग है, वो क्या है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ये पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चली थी चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद खेड़ा और फिर अहमदाबाद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी इज द डोगरी लैंग्वेज वाइडली स्पोकन बाय द पीपल। ऑप्शन देख के ही समझ आ रहा होगा सबको, आई होप ये आप सब ने कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा रिसेंट में जो बिल है वो पास हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज का, और नई कौन सी लैंग्वेज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड की गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वियर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC लोकेटेड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हैदराबाद। इसी तरीके से आप यहाँ पे काम करेंगे, आपका काम है ISRO, इसकी फुल फॉर्म आप बताइएगा कमेंट में, और देखिएगा ये कब इस्टेब्लिश हुआ और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज अदरवाइज नोन एज फाइलोक्विनोन। कौन सा वाइटामिन है उसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है। एग्जामिनर हमेशा यहाँ से क्वेश्चन डालता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन के। और आप सी जो है आपका वो है एस, कॉर्बिक एसिड। सॉरी मेरा हैंड थोड़ा
ख़राब जा रहा है क्योंकि फास्ट लिख रहा हूँ। इसी तरीके से आप देखेंगे डी को क्या कहा जाता है, ए को क्या कहा जाता है, तो इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है और ये किन चीज़ों में पाए जाते हैं। तो ये आपका काम है और बाकी भी जो वाइटामिन हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज अवार्ड्स द नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ एल्फ्रेड नोबेल, नाम सुना होगा आपने, इसने इस प्राइज़ को इन्वेंट करा था और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स लोकेटेड। OPCW। इसका आपको सही आंसर बताना है। आई होप ये चीज़ पता हो आपको। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, द हैग, नेदरलैंड्स। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ, या दक्षिण गंगा भी इसको कहते हैं। रिवर सिस्टम से एक क्वेश्चन है, इसी को आप ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं और इसका जो सही आंसर है वो है आपका गोदावरी। अब आप जाके देखेंगे कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका सोर्स क्या है। डन। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ लॉन्च्ड द मास्क वेरिफिकेशन फीचर इन इंडिया। इंडिया में किसने ये फीचर लाया था मास्क वेरिफिकेशन का। सही आंसर इसका ऊबर है और ये जो अमेज़ॉन, ओला, जोमेटो इसके बारे में भी आप देखेंगे इन्होंने कोई ऐसा इवेंट जो इंडिया के साथ इनका लिंक हो। नेक्स्ट है आपका हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। एक बुक है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, इसके ऑथर का नाम आपको बताना है। एक फेमस क्रिकेटर है जिनका नाम कपिल देव है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। तारापुर देखेंगे आप किस स्टेट में आता है, ये आपका काम है देखना। नेक्स्ट आपका है व्हाट डज द टर्म कोरोना इन द कोरोना वायरस मीन। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे जो कोरोना वायरस है इसके टोटल कितने वेरिएंट हैं और लास्ट वेरिएंट आपका कौन सा है और इसके जो वैक्सीन्स हैं वो क्या क्या है। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बहुत ही मशहूर एक थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके जो प्रपोजर हैं वो है आपके अल्फ्रेड वेगनर, यानी ऑप्शन बी आपका इसका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिवेल्ड इन द 1977 इलेक्शंस एंड एंडेड द इमरजेंसी रूल ऑफ इंदिरा गांधी। इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन द राइन वाटरवे रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली यूज्ड वाटरवेज कनेक्ट इज डैश। किन दो जगहों को ये वाटरवे जो है राइन वाटरवे कनेक्ट आपस में करता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड्स एंड स्विट्जरलैंड। अब है आपके जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन JNK के रिलेटेड। पहला ही क्वेश्चन है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इजी क्वेश्चन है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब टू मार्च विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन पुरमंडल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो जो यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं उनके बारे में भी आप देखेंगे। बाहू मेला कहाँ कब बनाया जाता है, पुरमंडल मेला कब कहाँ बनाया जाता है, लोरी और बैसाखी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड फोनोग्राफ। फेमस साइंटिस्ट आपके थॉमस एल्वा एडिसन ने इसको इन्वेंट किया था, जिन्होंने बल्ब भी आपका इन्वेंट किया था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चारों जो यूटीज़ हैं इनकी लोकेशन आप देख लेंगे एक बार, लेकिन सही ऑप्शन भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। ऑप्शन नंबर सी, दाचीगाम आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवेज कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर। चारों हाईवे देखेंगे आप किस जगह को किस जगह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है आई होप आपके दिमाग में चल रहा होगा,
सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी NH44। और NH44 का और एक नाम है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश डांस is generally performed after all the rituals of wedding when the bride is about to leave her paternal home in J&K। तो इसका भी आंसर जो है, वैसे मैंने मार्क कर दिया क्वेश्चन, ये इसका आंसर सॉरी एगो नाचुन, सॉरी मैं इसको प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देख लीजिएगा क्या कहते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका, विच सेक्शन ऑफ J&K पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। आप जो पंचायती राज है J&K का, उसको एक बार ही देख लेंगे। पंचायती राज, इसको PRIs भी कहते हैं, ठीक है शॉर्ट में। इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 4 इसका सही आंसर है, और सेक्शन 14, 30 और 24 में क्या है ये आपका काम है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिनानी नशी टनल इज ऑल्सो नोन एज। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ये आपकी जो बाकी ये जो टनल्स हैं इनकी भी आप लोकेशन देखेंगे, और अगर इनका कोई और नाम होगा वो भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द फर्स्ट विलेज पंचायत रेगुलेशन नंबर 1 वाज प्रोमulgated इन J&K। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1935। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट डैश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जम्मू। नेशनल पार्क्स को भी आप अच्छे से देखेंगे। कश्मीर में सॉरी J&K में कितनी नेशनल पार्क्स हैं टोटल, और इंडिया में कितनी टोटल नेशनल पार्क्स हैं, ये आपका काम है। कितनी है, उनकी क्या लोकेशन है, क्या कोई नेशनल पार्क किसी रिवर के वो बैंक पे लोकेटेड है या सिचुएटेड है, ये चीज़ आपका काम है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट समर क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे लिखने में थोड़ी एक स्पेल मिस्टेक हुई है, यहाँ पे सैफरॉन होना चाहिए। सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मिलेट्स। अब आप सैफरॉन, बार्ले, वीट देखेंगे किस मौसम में उगते हैं, इनको कैसा टेम्परेचर चाहिए, क्या ये रैबी क्रॉप हैं, क्या ये खरीफ है, जैद हैं, ये आपका काम है देखना। हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ पीर पंजल लिदर डोडा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ लेपर्ड। एशियाटिक लाइन कहाँ पाया जाता है ये आप कमेंट में बताएंगे। नीलगिरी ताहर ये क्या है, कहाँ पाया जाता है, ये भी आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द मुगल डोमिनियन इन श्रीनगर केम टू एन एंड विद द डेथ ऑफ देयर किंग। कौन सा किंग था जिसकी डेथ की वजह से श्रीनगर में मुगल रूल ख़त्म हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1707। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे जो औरंगजेब थे आपके, इनका टाइम पीरियड क्या था, कहाँ से कहाँ तक इन्होंने रूल किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द बाहू कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड एट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जम्मू। सिटी ऑफ टेम्पल्स मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में किस जगह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। इसका जो सही आंसर सबको पता होगा 5 अगस्त 2019। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज़ इन श्रीनगर। कौन सा एयरपोर्ट श्रीनगर में है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, और सारे जो ये चारों एयरपोर्ट हैं इनकी लोकेशन आप मुझे साथ ही साथ या तो आप देखेंगे या कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका, बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ ऑन डैश रिवर। एक फेमस ये भी है J&K में, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आपका काम है यानी चनाब, आपका काम है इंदस का एंशिएंट नेम, चनाब का क्या नाम है, जहलम का, रावी का, ये आप देख लेंगे अपनी ओर से। और ये किन की ट्रिब्यूटरीज हैं, और जहलम की
कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट कितनी है, ठीक है, राइट कितनी है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग एशियाज ओनली हेली स्कीइंग रिजॉर्ट। इसका ये एक ऑप्शन, ये एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, मुंबई, गोवा, पंजाब, गुलमर्ग। इसका जो सही आंसर है पता होगा गुलमर्ग। और गुलमर्ग में कौन सा विंटर में फेस्टिवल चलता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रिवर तावी इन जम्मू एंड कश्मीर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्प्रिंग। इसका जो सही आंसर है गाइज ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैलाश कुंद स्प्रिंग। वेरीनाग स्प्रिंग किस रिवर का सोर्स है, ठीक है, ये आप देखेंगे। और नागरी परोल ये क्या है, ये भी आप देखेंगे। खोन स्प्रिंग ये क्या है, ये भी आप देखेंगे। नेक्स्ट है आपका हु इंट्रोड्यूस्ड द बुद्धिज्म टू द वैली ऑफ J&K। फेमस, आपके बहुत फेमस एम्परर हैं। ऑप्शन नंबर ए का जो ये एम्परर ऑफ अशोका। और साथ ही साथ आप शाहजहाँ की क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशंस क्या है उनकी वो देखेंगे आप। ये शेरशाह की, सॉरी, फिर शाहजहाँ, फिर अकबर। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इन J&K। इसका जो सही आंसर है गाइस वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी चक्री। अब है जनरल साइंस के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी इन ए सेल टेक्स प्लेस इन। ये आपका काम है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। हर कोई इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा क्योंकि आपने क्लास 9th में ये सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेडियो वेव्स। थोड़ा बीच में पॉज ले रहा हूँ ताकि आप भी कर पाएँ क्वेश्चन को। वैसे मेरे क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आप आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा और आपको पता होगी। इन एन इकोसिस्टम जू प्लैंक्टन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स प्लांट कम्युनिटी हिटेरियोट्रॉप्स। इसका जो सही आंसर है गाइज वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हिटेरियोट्रॉप्स। जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं एक बार इसके बारे में जाके आप पढ़ेंगे। ये तरीका होता है, ये अप्रोच होता है आपका PYQs देख के प्रिपरेशन करने का। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सबको पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ वेव क्रेस्ट्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड डैश। इसका जो सही आंसर इन 4 में से यानी पहली ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, वेव लेंथ। तो गाइज इसका सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज कंट्री ऑफ विंडोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। इतनी तो उम्मीद है कि ये चीज़ सबको पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड इज कॉल्ड। जब पर सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर है गाइज वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या SI यूनिट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द केमिकल सिंबल AG डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। सिल्वर, आयरन, गोल्ड, आर्गन। कौन सा है AG? ये तो सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द लेटर H इन द ओजोन डिप्लीटिंग गैस HFC इंडिकेट। गाइस ओजोन डिप्लीटिंग गैस आपके CFCs होते हैं, HCFCs होते हैं, HBFCs होते हैं। CFCs आपका क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोब्रोमोक्लोरोकार्बन्स, फ्लोरोकार्बन्स। ये आप एक बारी देखेंगे कि किन चीज़ों की वजह से ओजोन डिप्लीट होता है। ओजोन की केमिकल फार्मूला आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 होते हैं, 2, 3 या
4, ये आप मुझे बताएंगे। इसका जो सही आंसर है गाइज वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर अगर आपको पता होगा, ये आप कॉमन सेंस से भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर मेजर करने का एक यूनिट है बार, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बैरोमीटर आपका ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर बनेगा। अब आप थर्मोमीटर से आपको पता है टेम्परेचर मेजर करते हैं, एम मीटर से क्या मेजर करते हैं, और ये एनीमोमीटर जो होता है इससे स्पीड ऑफ विंड हम मेजर करते हैं एनीमोमीटर से। एम मीटर से क्या करते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए गिवन सेल। पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, फिर है आपका एम मीटर। सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, गैल्वेनो, पहला ही क्वेश्चन याद होगा आपको जो हमने ऊपर किया, उससे क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एक सर्किट में मेजर किया जाता है। और एम मीटर में जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे आप बताएंगे एम मीटर कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्पोररी डाइपोल्स इज कॉल्ड डैश। इसका जो सही आंसर है, क्या ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। जिन लोगों को पता होगा तो देख लीजिए क्या यही था आपके दिमाग में, ऑप्शन नंबर डी, डिस्पर्शन फोर्स। और ये जो फोर्सेस है इनके बारे में आप एक बार देखेंगे। अब देखिए हमने इतने क्वेश्चन किए, लेकिन साथ ही साथ जो आपको मैंने इनकी और बाउंड्रीज बताता मैं गया, आपके कितने सवाल यहाँ से और आप बनाएंगे खुद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ's एटमॉस्फेयर। चलिए यहाँ पे एक ट्रिक सिखाता हूँ आपको। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कि क्या है अपर मोस्ट लेयर, और इस क्वेश्चन को वहाँ पे छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, 5 लेयर होती हैं टोटल एटमॉस्फेयर की। अब देखिए आप इसको सिंपल वे में कैसे याद रखेंगे। जिनको याद है ऐसे ही बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं रहता है उनके लिए एक अच्छी ट्रिक है। अब सबसे पहले लिखेंगे ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ठीक है। कितनी लेयर थी टोटल, 5। अब देखिए TR से आपका आएगा ट्रोपोस्फियर, ये स्पेल दी है, ठीक है। फिर ST से आपका आएगा स्ट्रेटोस्फियर, ये स्पेल दी है। ME से आपका आएगा मेसोस्फियर, ये है आपकी स्पेल मेसोस्फियर की। फिर आपका जो द है, द से आएगा आपका थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर नहीं दिया है, मैं लिखता हूँ THERMOSPHERE, ये हो आपका थर्मोस्फियर। देन आपका EX जो AM है एग्ज़ाम, इससे आपका आएगा एक्सोस्फीयर, जो लास्ट की लेयर होती है एक्सोस्फीयर, ये आपकी स्पेल यहाँ पे दी है, ठीक है गाइस। आई होप ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नोन एज फूड पाइप इन ह्यूमन बॉडी। किस वाले ऑर्गन को फूड पाइप कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, इतने इजी क्वेश्चन होते हैं कुछ सारे। ये सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन वाइटामिन्स पे। जैसे मैंने आपको वाइटामिन्स का वो क्वेश्चन करवाया, वहीं पे मैंने आपको बताया था कि आप बाकी जो वाइटामिन्स हैं उनके जो दूसरे नाम है वो देखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे इसने पूछा है कि बायोटिन किस वाइटामिन का नाम है, तो इसका सही जो आंसर है वाइटामिन B7। हाँ गाइस, इसका सही आंसर है वाइटामिन B7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। बहुत आसान है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, स्पीड, मोमेंट ऑफ फोर्स। कमेंट में मुझे बताएंगे। मैं जानता हूँ मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखने को बोले, लेकिन ये जो बहुत इजी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स ए डिजीज आउटब्रेक दैट स्प्रेड्स अक्रॉस कंट्रीज। जैसे आपको पता है कोविड से रिलेटेड कौन सी टर्म ज़्यादातर चली थी, आपका पैंडमिक, ठीक है। कोविड एक पैंडमिक था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ CGS यूनिट्स। तो इसका सही आंसर जो है गाइस वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर। सो आई होप ये सेशन आपको यूज़फुल लगा होगा। तो ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। अगर आपको ये सीरीज़ यूज़फुल लगती है या इसमें कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप। और बाकी अगर आप सुपरवाइज़र के लिए पॉलिटी के जो चैप्टर्स हैं वो कवर करना चाहते हैं,
आप उसके बारे में ज़रूर से बताएंगे, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम वो चैप्टर्स कवर करेंगे। उससे बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।